जय हिंद दोस्तों। टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। एज पर द एग्जाम कैलेंडर द रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड टुवर्ड्स द क्लोजिंग वीक ऑफ जुलाई। तो आप जरूर इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यह वीडियो जो है, जो इंटरव्यू कॉल आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट का आने वाला है फॉर 69 बीपीएससी, यह वीडियो उसी संदर्भ में है। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले 3 जेंटल रिमाइंडर्स। द फर्स्ट रिमाइंडर इज कि टीम आईएएस का लर्निंग ऐप जो है वह आ चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टीम आईएएस का टेलीग्राम चैनल, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है मैं वहां पर इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन इज कि जो बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है वह भी हमारा शुरू हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी और आने वाले सफलता के लिए आपका रास्ता इजी हो जाएगा। एंड थर्ड जेंटल रिमाइंडर इज कि बीपीएससी 70th प्रीलिम्स के लिए हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। कुल मिला के 25 टेस्ट होने हैं, जिसमें कि 14 टेस्ट ऐसे हैं जो कि फुल टेस्ट होंगे। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप सभी जानते हैं कि 69 बीपीएससी में जो कुल सीटें हैं that is 475. Now this can be considered as fairly healthy number of seats given the fact कि after 67th बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में सीटें बहुत कम थी। सो देयरफॉर यू कैन से कि सीट्स आर फेयरली हेल्दी इन नंबर। जो मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसका लगभग 2.5 गुना ही आप कहिए कि इंटरव्यू कॉल आता है जो टोटल सीट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो जो टोटल इंटरव्यू कॉल आनी है लगभग 1200 से 1250 कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू कॉल आने वाला है। नाउ एक चीज जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, दैट इज मेंस का रिजल्ट एज पर एग्जाम कैलेंडर यह 30 जुलाई को आना है, और जो इंटरव्यू है उसकी शुरुआत जो है अगस्त 17 से शुरू होनी है। यानी कि आप देखिए कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद और इंटरव्यू शुरू होने से पहले यू हैव ओनली 17 डेज। नाउ यह जो 17 डेज होता है इसमें आप इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो दीज 17 डेज आर नॉट सफिशियंट। आप लोगों में से बहुत सारे जो इंटरव्यू पहले दे चुके होंगे आपको पता होगा कि दीज 17 डेज आर नॉट गुड इनफ। स्पेशली अगर आपका इंटरव्यू का दिन आपका दिन नहीं है एंड यू मीट विथ सम हॉस्टाइल बोर्ड मेंबर्स, तो यह 17 डेज तो बिल्कुल आपके लिए सफिशियंट नहीं है। आपके पास ऐसे वेपन्स होने चाहिए कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशंस, स्पेशली अगर आपको टफ बोर्ड मेंबर्स मिलते हैं तो किस तरह से आप उस बोर्ड मेंबर्स को काउंटर करेंगे इफेक्टिवली। सो देयरफॉर 17 डेज आर नॉट गुड इनफ। और आप यह भी देखिए कि जो कुल मिला के लगभग 1200 से 1250 रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के लिए, यह इंटरव्यू प्रोसेस 11 दिनों में खत्म होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि 11 दिनों में खत्म होने वाला है, और हो सकता है कि इन 11 दिनों में 1-2 दिन छुट्टी भी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में आप कहिए कि लगभग 10 दिनों में अराउंड यह इंटरव्यू खत्म होनी है। सो एक दिन में आप देखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला है, और एग्जाम कैलेंडर यह बोलता है कि 31 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आना है। नाउ यू सी कि 31 जुलाई तक मेंस का रिजल्ट आएगा और 31 अगस्त तक फाइनल रिजल्ट आएगा। सो विद इन द स्पान ऑफ 1 मंथ आप देखिए कि किस तरह से ड्रामेटिक चेंजेस और अदर ड्रेस्टिक चेंजेस होगा। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि मेंस के रिजल्ट में बहुत टाइम लिया जा रहा है। आपने जब मेंस लिखा और आपका जो मेंस का रिजल्ट आएगा, सो दैट इज अ बिग टाइम, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन इंटरव्यू कॉल जैसे ही आपकी आती है उसके बाद जो प्रोसेस है इतना स्पीड अप है कि आपको शायद सोचने का मौका नहीं मिलेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन अ कंपैरेटिव अप्रोच, तो 68 बीपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न आप देखते हैं तो कुछ न्यू पैटर्न्स दिखे हैं। पहला तो यह है कि 120 मार्क्स में 105 मार्क्स भी आए हुए हैं। नाउ दैट इज क्लियरली अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स, जो कि आप 63rd 64th बीपीएससी से देखिए कि किन्हीं को भी 95 96 से ज़्यादा नहीं आता था इंटरव्यू में, और जिनको आया भी तो वह रेयरेस्ट इन द रेयर केस ही कहा जाएगा। तो 68 बीपीएससी की अगर बात करें
तो 70 आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज टुवर्ड्स द लोअर एंड का मार्क्स हो गया 70, और हायर एंड में 105 हो गया, जो कि हायर एंड एज वी हैव टॉक्ड। और जो मीडियन का जो लेवल आप लीजिएगा तो समवेयर इट सेटल्स डाउन अराउंड 85 मार्क्स। यही पैटर्न दिखा गया है इन 68 बीपीएससी। सो क्वाइट पॉसिबल है कि 69 बीपीएससी में कुछ इसी तरह का मार्किंग पैटर्न बने, जो कि हम लोग कंपैरेटिव अप्रोच के साथ ही यहाँ बात कर रहे हैं। नाउ we can also talk about some of the disastrous marks which have come in 68 BPSC। अच्छे अच्छे कैंडिडेट का भी डिजास्ट्रस मार्क्स आया है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 55 के जोन में है, जिसमें कि 2-3 मार्क्स प्लस माइनस आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी हुआ है कि 40 प्लस माइनस के मार्क्स भी रहे हैं, और कुछ ऐसा भी रहा है 60 के जोन में भी रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि देयर आर सर्टन फोर्सेस एंड फैक्टर्स जिसको कि आप ही कर सकते हैं, और इन शॉर्ट आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दोज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। और यह जो फैक्टर होता है, इसको इन शॉर्ट कहिए तो लक फैक्टर होता है। मान लीजिए बोर्ड मेंबर्स ही हॉस्टाइल मिल जाए तो आप ज्यादा वहां कुछ कर नहीं सकते हैं, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन काउंटर इफेक्टिवली, और हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब एज वी टॉक्ड कि शॉर्ट ड्यूरेशन, यह आपको समय मिलने वाला है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट, और यह जो शॉर्ट ड्यूरेशन है यह गेम चेंजिंग टाइम है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप जो बीपीएससी 69 का प्रीलिम्स एग्जाम है, और प्रीलिम्स एग्जाम में आपने बहुत मेहनत की होगी, खास करके जब आप समझते हैं कि कट ऑफ इतना हायर रेंज में जा रहा है, तो उतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया प्रीलिम्स का, लाखों लोगों ने दिया, लगभग 3 लाख अराउंड लोगों ने दिया। अब उसमें से आप शामिल हैं जिन्होंने मेंस लिखा, और प्रीलिम्स की तैयारी बहुत टफ होती है। देन अगेन यू हैव मेंस एग्जाम अगेन विच इज वेरी टफ। Now, given the backdrop of extreme hard work which you all have put और prelims and mains, इंटरव्यू की तैयारी में अगर आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं होगी, तो यह जो प्रीलिम्स की तैयारी का जो सारा एफर्ट है, दिस विल गो डाउन द ड्रेन। The same holds true for mains exam as well and your preparation. So therefore जो short duration का time है, that is we talked about 17 days, that is after the declaration of mains result and the beginning of interview, you have hardly 17 days, so these are very short days और game changing है। Now interview का broadly speaking there are two aspects of interview. For any interview you appear for civil service exams, whether it be of UPSC or BPSC, there is intelligence quotient in place, and second is your emotional quotient in place. Now if I talk about, अगर हम यह बात करें कि कितना रेशियो आप दीजिएगा जिसका कि इंटरव्यू में उपयोग होता है, तो इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है इसमें रफली यू से 40%, इट कुड बी लेस देन दैट, और इमोशनल कोसेंट जो होता है इस पर आपको 60% मार्क्स मिलते हैं, एंड दिस इज अ रियलिटी अंडर एनी सर्कमस्टांस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस कोसेंट, तो इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है इसमें बेसिकली क्या आपका टेस्ट होता है, इसमें आपका जो बेसिक नोट्स पे आपकी कितनी पकड़ है, आप जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके बारे में आपकी कितनी पकड़ है, और इंटरव्यू स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खास करके सिविल सर्विस एग्जाम्स में, उसको आपने कितना अच्छे से पहले से तैयार कर रखा है, और ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष आप कितना अच्छे से उसको पेश कर सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दैट इज अबाउट योर IQ। बट द पॉइंट इज कि इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है दैट मेक्स अप ओनली अबाउट 40% ऑफ योर टोटल इंटरव्यू इफ यू टेक द स्केल ऑफ 100%। नाउ व्हाट अबाउट द इमोशनल कोसेंट? एक चीज और कि मान लीजिए 17 डेज आपके पास है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट, तो यह जो बेसिक नोट्स की तैयारी होती है, इंटेलिजेंस कोसेंट की बात होती है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील इफ यू नो द डायरेक्शन वेरी वेल। और अगर आपको स्ट्रेटेजी पता है तो आप सप्ताह से 10 दिन में अपने बेसिक नोट्स को, जो इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप उसको तैयार कर सकते हो, दैट इज इट कैन बी डन। बट व्हाट अबाउट द इमोशनल क्वोशेंट? कैन इट बी डन विद इन द स्पान ऑफ 17 डेज? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी डन। एंड यही वह एरिया है जहां की बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते हैं। शुड आई यूज द टर्म ब्लंडर? आप इमोशनल कोसेंट को 17 डेज में तैयार नहीं कर सकते हो, आप कितना भी एफर्ट पुट कर लो, यू वॉन्ट बी एबल टू मास्टर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इमोशनल कोसेंट। नाउ द रियल चैलेंज देयरफॉर इज दिस, यही वह एरिया है जहां की बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हम लोगों को
68 बीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीम आईएएस के कैंडिडेट सफल हुए हैं। वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद वेरी आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हु हैव गॉट गुड मार्क्स एंड इक्वली क्रूशियल very outstanding candidates who have not got good marks. And everything boils down to one particular aspect, that is how you are dealing with emotional quotient in the actual interview and in the run up to the actual interview. So as we talked कि emotional quotient को आप 17 days में तैयार नहीं कर सकते हैं. Some of the forces and factors जो कि emotional quotient को guide करता है, that is, are you capable enough to handle pressure? क्या आप में वह क्षमता है कि आप इंटरव्यू का जो हाई ऑक्टेन प्रेशर होता है, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए। द सेकंड क्वेश्चन विच यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आप पुराने फेल्योर्स को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं या नहीं, या क्या आपने उसको ओवरकम किया है या नहीं? क्या आपका जो मेंटल पिक्चर बन रहा है आपके मेंटल स्क्रीन पर, डू यू सी योरसेल्फ हैविंग ओवरकम द पास्ट फेल्योर? आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, 66 का इंटरव्यू दिया होगा, 67 का इंटरव्यू दिया होगा, 68 का इंटरव्यू दिया होगा, और हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका सिलेक्शन बीपीएससी में हो चुका है। तो क्या आपने वह पास्ट फेलियर्स को ओवरकम किया है या नहीं, और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या यह रिफ्लेक्ट होगा कि यू हैव कंप्लीटली ओवरकम पास्ट फेलियर्स? द थर्ड थिंग इज, आर यू कैपेबल इनफ टू हैंडल दी बोर्ड मेंबर्स इफेक्टिवली? आप लेके चलें कि अगर आपका दिन नहीं है, और क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसा होता है, तो क्या आप टफ बोर्ड मेंबर्स को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं या नहीं? डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस कोसेंट उतना काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपका इमोशनल कोसेंट ही काम करने वाला है। सो द क्वेश्चन विच यू नीड टू पोस्ट योरसेल्फ इज, आर यू कैपेबल इनफ टू हैंडल द टफ बोर्ड मेंबर्स और नॉट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रैकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बार बार पूछे जाएंगे, द सो कॉल्ड द टफ क्वेश्चंस, आर यू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस टफ क्वेश्चंस और नॉट अमिड द प्रेशर सिचुएशन? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो टफ सिचुएशन में और टफ क्वेश्चंस में दे सकम, और अल्टीमेटली उनका इंटरव्यू एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं जाता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा है, स्पेशली सिंस वी हैव कंडक्टेड द मॉक इंटरव्यू फॉर 68 बीपीएससी, and several candidates from our institute have been successful, including 8 rankers in top 100. Now, एक अदर आस्पेक्ट इमोशनल कोसेंट का होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। डू रिमेंबर, यह थंब रूल है कि 17 दिनों में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर नहीं कर पाएंगे। यू पुट एनी मेथड बट यू विल नॉट गेट द मेथड टू मास्टर द कम्युनिकेशन स्किल्स। जिसके कुछ एग्जाम्पल्स ये होते हैं कि आपका आई कॉन्टेक्ट को मास्टर करना, इट्स नॉट दैट इजी। आपको रियली वेरी हार्ड एफर्ट पुट करना होगा, अभी से ही पुट करना होगा। देयर आर सेवरल मेथड्स विच यू विल हैव टू अडॉप्ट टू मास्टर, से फॉर एग्जांपल द अप्रोच टू एस्टैब्लिश आई कॉन्टेक्ट। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है इंटरव्यू में चेक होता है। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर इमोशनल कोशेंट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस कोशेंट। नॉन वर्बल स्किल्स के बहुत सारे आयाम होते हैं जिसको आप 17 दिन में मास्टर नहीं कर सकते हैं। अगर 17 दिनों में आपने नॉन वर्बल स्किल्स को मास्टर करने का प्रयास किया, तो द वेरी सिंपल थिंग विच कुड हैपन इज यू विल मैस अप द एंटायर थिंग, मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर यू। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, इफ यू आस्क देम हाउ यू आर फीलिंग फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, एंड देयर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट सर आई एम फीलिंग वेरी एंक्सियस, I am feeling very nervous. Now, no wonder that when they tell if they are feeling nervous, they are feeling anxious. That is because of the lack of scientific strategy in this. Now, building confidence again, आप ध्यान रखेंगे कि इंटेलिजेंस कोसेंट जो है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया है, जो बेसिक नोट्स है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसको तैयार कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है, दैट इज बियॉन्ड डाउट। बट इमोशनल कोसेंट अगेन, एज वी सेड, कि 100 के स्केल पर जो 60 का रेशियो होता है वह इमोशनल कोसेंट का होता है। तो कॉन्फिडेंस को आप एक दिन में या 17 डेज में, या इवन द सो कॉल्ड सेल्फ हेल्प बुक्स में कहा जाता है कि 21 दिनों में आप मास्टर कर लोगे कॉन्फिडेंस को, तो दैट विल नॉट हैपन। देयर इज नो मिरेकल इन स्ट्रेटेजी इन प्लेस टू मास्टर योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अभी से ही साइंटिफिक तरीके से काम करना होगा, तभी आपका इमोशनल कोसेंट का एक पिलर जो कॉन्फिडेंस है वह मास्टर होगा। वन ऑल्सो जेंटल रिमाइंडर कि जो इंटरव्यू होता है इसमें 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है। आप नहीं जानते हैं
कि 69 बीपीएससी मेंस का कट ऑफ कहाँ रहेगा रफली, एग्जैक्ट आइडिया किसी के पास नहीं है। सपोज मान लीजिए हम एक स्मार्ट एजम्पशन करते हैं कि दिस कुड सेटल समवेयर अराउंड 460 टू 470, समवेयर अराउंड, गिवन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। हालांकि इसमें वेरिएशन बिल्कुल हो सकता है, दैट इज हाई पॉसिबिलिटी, बट सपोज वी टेक हिपोथेटिकल सिचुएशन, एक एजम्पशन करते हैं कि 460 से 470 जो है यह कट ऑफ जाता है। अगर आपका 460 470 का अगर मान लीजिए मेंस का कट ऑफ है, अगर आपका 500 मार्क्स के करीब है, देन यू हैव ग्रेट लिवरेज फॉर इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में थोड़ा मार्क्स अगर आपका नीचे भी रहता है, लोअर एंड में, से यू आर इन द जोन ऑफ 70 और से यू आर इन द जोन ऑफ 65, यू मे अल्टीमेटली कम इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कट ऑफ 460 से 470 है और अगर आप 470 पर हो या 475 पर हो, नाउ दिस इज प्रिसाइजली द स्टिकी सिचुएशन जहां की इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही क्रुशियल होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसी जोन में रहने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एजम्पशन है। तो अगर आपके मार्क्स 475 रहेंगे और अगर आपके इंटरव्यू में 70 मार्क्स होंगे, 75 मार्क्स होंगे, तो हाई पॉसिबिलिटी इज कि यू माइट बी आउट ऑफ द रेस। और यहाँ पे आपको जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स 85 से 90 के जोन में होंगे, तभी आप सेफ जोन में एंटर कर पाओगे। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इंटरव्यू के मार्क्स जितने हाई मार्क्स आए, आप उतने ही सिक्योर जोन में एंटर करोगे, और जितने मार्क्स आपके कम होंगे और अगर आपका मेंस का कट ऑफ जो है वहीं पर अगर आप हो, तो थिंग्स वुड नॉट बी दैट इजी फॉर यू। सो इन शॉर्ट, जो इंटरव्यू की तैयारी है अभी से ही आपकी होनी चाहिए। अभी रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे, एंड एज आई सेड कि सॉफ्ट स्किल्स, मार्क्स यहीं पर है, जो विजिबल नहीं है वहीं पर पावर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वह सॉफ्ट स्किल्स पे मिलते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हर कोई तैयार करता है, अपने नोट्स को भी हर कोई तैयार करता है, बट दिस इज वन एरिया वेयर यू नीड टू फोकस अपॉन, बिकॉज द पावर of your performance would be generated from this particular area, that is the soft skills, and that is in short emotional quotient, जिसको कि आपको मास्टर करना होगा, तभी आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।